साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है वो आपके चैनल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो मैं दो बिंदुओं पे बात करूंगा। एक बिंदु होगा स्टे को लेकर जो इस समय माहौल जो है गर्म है, और दूसरा जूनियर जूनियर एडेड के बारे में आगे की प्रक्रिया क्या चल रही है। तो इन्हीं दो बिंदुओं पे आज बात होगी। तो अगर हम देखें स्टे को लेकर, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि स्टे तो पूर्णिमा शर्मा वाले केस में भी है, लेकिन उस स्टे का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैं बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट रिवाइज तक था। उन वो उस भर्ती में उनका मजबूत पक्ष तब तक था जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ। जैसे ही रिजल्ट रिवाइज हो गया, शासन पीएनपी मजबूत हो गया, वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। वो कोर्ट केस, और जो अभी डबल बबल वालों का या जिनका नंबर कम हुआ है, जो कल की सुनवाई में आया कि स्टे लगा दिया गया है, तो हमने जब बात किया है तो सर ने बताया हाँ हम भी देखे हैं और हम उसको पहले ही केस में खारिज करवा देंगे, और हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। और इस भर्ती में इस स्टे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम इसको पहले ही सुनवाई में इसको खारिज करवा देंगे। और क्योंकि वो भाई रिजल्ट रिवाइज हुआ है, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि रिजल्ट रिवाइज में किसी को चुन चुन कर किसी को नंबर कम कर दिया गया है, या किसी का जानबूझकर जीरो कर दिया गया है। तो भाई अब की बार जो एजेंसी थी, एजेंसी ने चेक की है और पारदर्शिता के साथ, क्योंकि पिछली बार क्या थी, गड़बड़िया थी, इसीलिए तो पुनर्मूल्यांकन हुआ। और जो भी था पुनर्मूल्यांकन में जो भी रिजल्ट था वो सबके सामने आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टे के मामले में कि अधिकारियों ने ये बताया कि हम इसको पहले ही डेट में खारिज करवा देंगे, और अगर हमको करना ही है, अगर शासन करना ही है, तो काउंटर लगा के आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो बोले बहुत बड़ा इशू नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि हमने रिजल्ट रिवाइज कर दिया है, वहीं तक था, रिजल्ट हो गया है तो बात खत्म हो गई। उसके बाद हमने कहा सर ये शासनादेश को लेकर क्या कैसे है? तो उन्होंने कहा देखिए बिल्कुल हम शिक्षा निदेशालय के स्तर से सारे काम हो गए हैं। देखिए जैसे कि हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी, हम लोग की समस्या क्या है, और एक समस्या भी है, और जानना भी चाहते हैं कि हर एक स्टेप पे अब जैसे अब हम लोग को बता दिए कि सर परसों यहाँ से फाइल भेज दी जाएगी। अब हम लोग इसमें ये टिके रहते हैं कि परसों आज के लिए भेजे कि नहीं कल, तो हम लोग ये पता लगाने लगते हैं कि ये भेजे कि नहीं भेजे। तो इसमें सबकी उत्सुकता बनी रहती है कि भेजे कि नहीं भेजे। तो उन्होंने कहा देखिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के स्तर, हमारे स्तर की सारी चीज़ें हो गई हैं, और आप बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, और आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी। फिर हमने कहा सर इस कोर्ट केस का, और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, और हम इस भर्ती को करा रहे हैं, एकदम अंतिम चरण पे हैं। इन इन सब कोर्ट केसों का कोई मतलब नहीं है। और हाँ एक चीज़ और वो बोले कि अब कोर्ट जाने वाले तो बहुत लोग जाएंगे। वो ये भी कह रहे थे वो कि मतलब हम कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते कि जो भी छात्र संगठन के जो नेता हैं उनको कुछ बेकार लगे, तो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हम उनका सम्मान करते हैं जो भी है, तो इसलिए अब हम वो बातें नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वो कह रहे थे भाई अब जो भी चाहे, जो भी चार लोगों को साथ में लेकर कोर्ट में जाना चाहे वो भी जा सकता है। तो उसमें तो हमको काउंटर ही दाखिल करना पड़ेगा ना, कोई भी जा सकता है भर्ती को रोकने के लिए। और वो बोले मतलब ये होता है कि भर्ती प्रक्रिया को जीवित रखने के लिए कोई कोर्ट में नहीं जाता कि आओ हम लोग एक कोर्ट केस करें भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। बस गड़बड़ी करने वाले ही जाते हैं। रिजल्ट जब रिवाइज हो गया, कुछ होना है नहीं। तो अगर हम सीधे पॉइंट में बात करें, उन्होंने ये कहा कि हमारे स्तर पे चीज़ें हो गई हैं, शासन के स्तर पे चीज़ें हैं, और आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। और हमने कहा सर कोई डेट लाइन बता दीजिए, तो बोले नहीं हम कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, और शासन स्तर की चीज़ें हैं, जैसे वहाँ से सब सारी चीज़ें हो जाती हैं वैसे आपका शासनादेश आ जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा जो भी चीज़ें रहेगा।
तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग को पहली बात तो जैसे हमारे पास इतना मैसेज आया है कि सर स्टे लग गया, स्टे लग गया। आप ये सोचिए स्टे तो पूर्णिमा शर्मा वाले भी केस में है, क्या हुआ है? तो आप लोग को पता है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। ये भर्ती अगर लेट में हो रही है तो हम लोगों के भले के लिए ही लेट हुई है, ठीक हुई है। तो लेकिन अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब भर्ती होगी तो अच्छे ढंग से हो रही है और होगी, इसलिए आप लोग परेशान मत रहिए, बस वेट करिए। शासन अगर अप्रूवल, हाँ, अब आप लोग की समस्या ये है, हमारी भी समस्या ये है। हम उनसे पूछे सर से, हमने कहा सर यहाँ से शासना यहाँ से प्रस्ताव बना के गया कि नहीं? वो इतना कह रहे थे हमारे स्तर से सारी प्रक्रिया हो गई है। अब इनके स्तर से मतलब यही है कि दे दिए होंगे, और बाकी शासन के स्तर की बातें हैं। जैसे अप्रूवल मिलता है शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, उसमें डेडलाइन आपका सब जब आगे की चीज़ें सारी उसमें मेंशन रहेगा, आप देख लीजिएगा। और बार बार ये कोर्ट केस की जिक्र कर रहे थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि हम इसको पहले ही दिन काउंटर दाखिल करके ख़त्म कर देंगे 19 तारीख को। बाकी और कोई भी सूचना हमको जैसे मिलती है शासन स्तर या फिर कहीं से भी अप्रूवल की, जो भी जैसे भी आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।